ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेताज ओपन विंडो। ये जो रीडिंग है ना, ये टॉरस का है। टॉरस के लिए 1 मई टू 15 मई 2022 तक के एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग कर रहा है। ठीक है, 1 मई से 15 मई 2022 का ये रीडिंग है। हम लोग 3 कार्ड का रीडिंग करेंगे। एक है पास्ट एनर्जी, एक है प्रेजेंट एनर्जी और एक है फ्यूचर एनर्जी। ठीक है, कुल मिला के हम लोगों का जो फोकस रहेगा ना टॉरस का लव रिलेशनशिप के ऊपर। फिर भी हम लोग चारों तरफ एक बार घुमा लेंगे अपना नज़र। फर्स्ट कार्ड फॉर टॉरस पास्ट एनर्जी, कम टू द एज पास्ट एनर्जी, प्रेजेंट एनर्जी थिंकर, ओके, एंड द फ्यूचर एनर्जी नॉट फॉर यू, ओके। तो ये 3 कार्ड आपके लिए है। ठीक है, सॉरी एक्चुअली मेरा जगह चेंज हो गया है। मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब होने के कारण आई एम इन माई मॉम्स प्लेस। तो माँ के घर में जैसा मैंने अरेंज कर पाया, बिकॉज़ बहुत देर हो रहा था आप लोगों का रीडिंग करने के लिए। मैं भी उतावला हो रही थी कि कब मैं रीडिंग बनाऊं और आप लोगों को भेजूं, आप लोग पढ़ पाएंगे, सुन पाएंगे। ठीक है, चलिए लेनोर्मैन डेक से भी 3 कार्ड ले लेंगे और देख लेंगे कि टॉरस का एनर्जी एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं। टॉरस पास्ट एनर्जी द जेंटलमैन, प्रेजेंट एनर्जी द चाइल्ड एंड फ्यूचर एनर्जी द राइडर, ओके। जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल पे हैं, आए हैं, विज़िट कर रहे हैं, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। ठीक है, ताकि मेरा कोई भी बना हुआ वीडियो आपसे छूट ना जाए। और जो लोग वापस आके फिर से मुझे सुन रहे हैं, आई एम रियली हैप्पी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। ठीक है, ओके। अभी देख लेते हैं क्लैरिफाइंग कार्ड्स को और उसी से हम लोग देख लेंगे मई महीना टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए कैसा जाएगा। ओके, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड, अगेन 10 ऑफ सोर्ड, ओ द टावर एंड द हेरोफेंट। हम पहले ही ना स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड निकाल के रखे थे, जो कि कार्ड नंबर है 16, गाया। देखिए अर्थ, और टॉरस क्या है, अर्थ एनर्जी है और टॉरस के लिए अर्थ का ही ब्लेसिंग मिला है। तो इसको हम बाद में क्लैरिफाई करेंगे, बट इससे पहले हम रीडिंग को शुरू करेंगे हमारी पास्ट एनर्जी के साथ। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मम्मी के यहाँ पे मेरी जस्ट साइड में ही जो स्पेस है वो बालकनी है। बहुत चिड़िया आते हैं क्योंकि बहुत सारे पौधे हैं, तो आप लोगों को चिड़ियों की आवाज़ बहुत आएंगे। ओके, पास्ट एनर्जी। पास्ट एनर्जी का जो फर्स्ट कार्ड है वो है कम टू द एज। देखिए टॉरस, आपके लिए ऐसा एक सिचुएशन आ गया था कि करो या मरो। स्पिरिट आपको वही बोल रहा है कि आपका एकदम वो एक कहावत है ना कि दीवार पे पीठ लग गया, जैसे द एक्सट्रीम पॉइंट पे आप आ गए थे। ऐसी एक सिचुएशन में आप आ गए थे जहाँ पे या तो आपको इस पर्सन को चूज़ करना था या तो फिर इनको छोड़ के आगे बढ़ना था। तो आपने क्या किया? देखिए कार्ड नंबर है 36, 3 + 6 = 9। 9 मतलब कुछ चीज़ का एंड होना। और इस इंसान का ये देखिए कैसे है, ये कार्ड का देखिए, ये जो लड़की है ये पीछे की तरफ देख रहा है, बट जैसे छलांग मारने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज़ अभी उसको और इस तरफ प्यार की तरफ नहीं जाना। और लव जो प्यार है, हाथ से देखिए हार्ट, जो हार्ट शेप का जो ये फ्लावर टाइप का है वो हाथ से फेंक रहा है इस तरफ, और उस तरफ से वो छलांग मारने का सोच रहा है कि अभी तो और रहा नहीं जाता और इस तरफ ना हम आ पाएंगे। यहाँ पे है 28, 8 + 2 = 10। 10 मतलब नंबर 1। तो कुछ ऐसा सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आए होंगे टॉरस कि आपको एक बड़ा सा डिसीजन लेना पड़ा। मे बी आप जो चाहते थे वो आप कर नहीं पाए, मे बी आपको प्यार के ऑपोजिट में जाना पड़ा, मे बी आपको अपना प्यार को दूर करना पड़ा, या तो झूठ बोल के या तो कुछ और करके, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप रो रहे हो। यहाँ से छलांग मारना मतलब यू आर maybe you are trying to commit some suicide thing. Don't do please, ये सब मत करो। हाँ, ये सब बचपना है, क्यों ये सब करोगे? ऐसा नहीं करना चाहिए। बट मुझे ऐसा लग रहा है मे बी समवन इज़ ट्राइंग टू डू समथिंग, यू नो, और वो भी प्यार के चक्कर में। या तो ये पर्सन
इनको धोखा दिया, ये पर्सन आपको मतलब बिना बोले चले गए कहीं, ऐसा लग रहा है। बट यहाँ पे एक बड़ा सा कमिटमेंट था, 2 ऑफ कप्स एनर्जी था, तो आपके तरफ इस पर्सन का ना एक बड़ा सा कमिटमेंट दिख रहा है मुझे, कि आपको उन्होंने कमिट किए थे कि लुक इस बार ना हम दोनों एक साथ ही रहेंगे, आगे से ना आपको छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे, ऐसा टाइप का कोई वादा था, जो वादा शायद वो निभा नहीं पाए, और निभा नहीं पाए करके ना एक बड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है। टॉरस, हो सकता है कि आपका जो कॉम्बिनेशन है वो हो सकता है कि टॉरस कैंसर एंड जेमिनाई, टॉरस जेमिनाई एंड पाइसिस, टॉरस एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। क्योंकि देखो ये है एयर साइन जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, और ये है वाटर साइन कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, ये है आप जो है टॉरस एनर्जी। बट यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि ये जो पर्सन आपको छोड़ के चले गए, आपको छोड़ के दूसरे तरफ चले गए, मे बी दिस पर्सन इज़ अ फायर साइन, और इनके तरफ भी कुछ ऐसा सिचुएशन बना था कि ये चाह के भी ना जो वो किए थे, कमिटमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि परिस्थिति ऐसा नहीं था कि आपको वो खुल के बोले, आपसे वो मिल के विदा ले, बट सडनली शायद इनको चला जाना पड़ा, जो कि आपके लिए बहुत इंसल्टिंग है, क्योंकि आपने बहुत कुछ बोल के रखे थे ऑन रिगार्डिंग दिस, कि आप दोनों ने ऐसा एक कमिटमेंट लिए थे, तो मे बी आपने अपने पेरेंट्स को बोले थे कि नो आई विल मैरी दैट पर्सन ओनली, तो ऐसा करके एक कमिटमेंट का भी सवाल था, और इन्होंने कुछ भी बिना बोले अचानक से आपको मझधार में छोड़ के चले गए। सो नाउ यू आर इन दिस एनर्जी। देखिए ये भी है कार्ड नंबर 28, 8 + 2 = 10, और ये भी है कार्ड नंबर 10 ऑफ सोर्ड। तो 10 मतलब जैसे ज़बरदस्ती का ख़त्म करना, क्योंकि कुछ नया शुरू होने का है, कुछ नया शुरू करने के लिए इसको ज़बरदस्ती ख़त्म करना पड़ा, और ये पर्सन भी चाहे ना चाहे आपको छोड़ना पड़ा उनको, क्योंकि और उनका कोई चारा नहीं था, उनका और कोई ऑप्शन नहीं था। सो मुझे यही लग रहा है कि इन दिस रिलेशनशिप ना, जो भी लव रिलेशनशिप में आप थे, यहाँ पे कमिटमेंट तो बहुत था, बट कोई कारण से उनको आपको छोड़ के, देखिए इनका फेस को भी देखिए, ये भी बहुत ही दुखी होके निकल जा रहा है, लाइक ओ माय गॉड ही इज सो अपसेट। इट कैन बी ही और शी, कोई भी हो सकता है। हम यहाँ पे एनर्जी से बात करते हैं, कोई जेंडर का बात नहीं होता। तो आप यहाँ पे मरने की, छलांग मारने की, खुद को ख़त्म करने की ट्राई कर रहा है, और ये आपको छोड़ के निकल जाने का इनको जाना पड़ा। सो ये आपका पास्ट एनर्जी था। अभी हम प्रेजेंट में देख लेंगे क्या है। प्रेजेंट में देखिए थिंकर, अभी आप ना बैठे हो सोचने। कार्ड नंबर 44, 4 मतलब बैलेंस का एनर्जी है। तो कार्ड नंबर 44, आप ना सोच रहे हो कि ये जो मैं एक बैलेंस एनर्जी में थे, हम पागलों की तरह दोनों से प्यार करते थे, अचानक से ऐसे क्या हो गया कि उसको जाना पड़ा। देखिए यहाँ पे 44, और यहाँ पे देखिए कार्ड नंबर 13, 3 + 1 = अगेन 4। तो हम ऐसे देख सकते हैं ना कि 4, 4 एंड 4, 3 4 आते हैं तो उसको मास्टर नंबर कहते हैं। तो इसको कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट ब्लेसिंग ऑल्सो, कि जैसे आप एकदम सटीक रास्ते पे चल रहे हो, आपके प्रति आपका ब्लेसिंग है, स्पिरिट का पूरा ब्लेसिंग, पूरा सहयोगिता आपके साथ है, ऐसा एक एनर्जी दिख रहा है। बट ये आपको ना आपके चाइल्डहुड मेमोरीज में भी ले जा रहा है कि शायद ये आदमी से जो आपको छोड़ के गए ना, इनके साथ आपके बहुत पुराना संबंध, मे भी हो सकता है कि 12 to 13 ईयर्स का रिलेशनशिप है, या तो हो सकता है 4 to 9 ईयर्स का या 6 ईयर्स का। बट जितना भी पुराना है, जैसे आप उनके पास ना एक बच्चे की तरह थे, लाइक आप कुछ भी मांगना, कुछ भी एक्सपेक्ट करना उन्हीं से आप करते थे, और वो फुलफिल भी करते थे। बट अचानक से उनका यूँ चले जाना आपके लिए एकदम टावर मोमेंट है। उनका चले जाना, वो क्यों चले गए, कहाँ चले गए, ये तो पक्का है कि वो आपको छोड़ के कहीं दूर गए हैं, या ये जो 3 ऑफ वॉन्ड्स है ना, वो भी वेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ये आपका भी वेटिंग का कार्ड है, उनका भी वेटिंग का कार्ड है। वो निकल तो गए हैं, बट कहीं ना कहीं जैसे उनके दिल दिमाग सब कुछ में आप ही भरे हुए हो, आप ही के लिए वो इंतज़ार कर रहा है, आप ही के तरफ देख रहा है। बट आपका ये जो टावर मोमेंट है, ये सिर्फ आपका अकेले का नहीं है,
मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों के लाइफ में ही एकदम एक बड़ा सा तूफान आके एक बना बनाया घर को उजाड़ के चला गया, ऐसा एक एनर्जी मुझे लग रहा है। काफ़ी पेनफुल है। आप इस बचपन की जैसे आप ना कभी कभी ये भी सोच रहे हो नहीं नहीं वो मेरे साथ मजाक कर रहा है, अभी अचानक से दौड़ के आएंगे और बोलेंगे क्या कर रहे हो, हाँ मुझे मिस कर रहे थे क्या, ऐसा टाइप का आपको ना एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हो ही नहीं सकता मेरे साथ। आप जैसे खुद को लग रहा है कि आई एम इन ड्रीम, ये कोई बुरा सपना है और ये सपना फटाफट से ख़त्म हो जाए तो मैं जीऊँ, ऐसा टाइप का आपको लग रहा है। तो आपका फ्यूचर एनर्जी क्या बोल रहा है? फ्यूचर एनर्जी इज़ टेलिंग, स्पिरिट बोल रहा है इट इज़ नॉट फॉर यू। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो ना ये वापस आए, आप क्या सोच रहे हो ये वापस आएगा, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का एक नंबर पर्सन था। ये एकमात्र यही एक था जिनके लिए आप जी रहे थे, जिनके लिए आप कुछ भी करने को तैयार थे। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इनको कि ये वापस आ रहे हैं, घोड़े पे सवार होके आएंगे और आके दुल्हन को या दुल्हा को ले जाएंगे, लेकिन आपका ज़िंदगी फिर से शुरू होगा। यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन, बट स्पिरिट इज़ टेलिंग कि दिस इज़ नॉट फॉर यू। ये आपका एक कार्मिक, मुझे ये दिख रहा है कि ये आपका एक पास्ट लाइफ कार्मिक रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप को आपको ख़त्म करने के बाद ही एग्जैक्टली आपका इस जन्म का पार्टनर के साथ आपका मिलना होगा। पेज ऑफ सोर्ड, आपके अंदर अभी इतना उल्टा पुल्टा लॉजिक चल रहा है ना, उल्टा पुल्टा लॉजिक, जैसे आप बातों बातों में उल्टा पुल्टा झगड़ा कर रहे हो, लोगों से बहस कर रहे हो, आप इतना बुरी तरह से खुद को ज़ख्मी कर रहे हो, खुद को दिलो दिमाग से शरीर से आप ऐसा हालत में हो कि जैसे आपको लग रहा है कि नहीं अगर वो नहीं आएगा तो मेरा जीने का क्या मकसद है, क्या मतलब है। ये सब नहीं होता है। आप ऐसे करके खुद को हर्ट मत करो टॉरस। देखिए ये किसी स्पेसिफिक पर्सन का है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे टॉरस लोगों के साथ एक ही कहानी हो रहा है, नहीं। मैं हर वक्त बोलती हूँ कि रीडिंग में ना राशि, लग्न, नक्षत्र एंड उसके साथ साथ सन साइन, ये चारों का मिलन, चारों का देखना होता है। इसीलिए जब भी कोई पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे पास आते हैं मैं उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ सबको लेके उसके ऊपर विचार करके फिर रीडिंग देती हूँ। तो इसीलिए आपका टॉरस अगर सन साइन है या तो मून साइन है यानी राशि, या तो एसेंडेंट है यानी लग्न, तो आप इसको देख सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि आपके साथ पूरा का पूरा रेजोनेट होगा, ठीक है। बट अगर रेजोनेट हो रहा है आपके साथ तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़ डोंट डू एनी रॉन्ग थिंग। आप कोई गलत डिसीजन मत लेना, क्योंकि आपके भी मम्मी पापा है। देखिए स्पिरिट खुद बोल रहा है टॉक टू द हायर कॉन्शियसनेस, टॉक टू द सीनियर पर्सन। आपसे बड़े बुजुर्ग की बुद्धि लीजिए, आपसे बड़े बुजुर्ग जिनको आप मानते हैं उनसे बात करिए, उनके ज़रिए आप दीक्षा ले सकते हैं। कोई चार्च के फादर के पास जाके अपना बात बोल सकते हैं। इफ़ यू आर फॉलोइंग क्रिश्चियनिटी तो गो टू द चर्च, टॉक टू योर फादर एंड जो रहते हैं ना चर्च में, या तो अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा कोई दरगाह में जाके बैठ जाए तो करो, या तो आपको टेंपल में जाके थोड़ा सा रोने का मन करे, शिव शंभू के चरण में जाके उनको सब कुछ बोल दो। पता है मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं कोई दुख भरी सिचुएशन से गुजरती हूँ मैं क्या करती हूँ, ग्रीन कलर का पेन ले लेती हूँ, मतलब ग्रीन कलर का इंक वाला, और एक लंबा सा चिट्ठी लिख देती हूँ, ये मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो तुम ही सब कुछ का ये हो, तुम सब देते हो, तुम अगर सुख देते हो तो दुख भी तुम ही देते हो, ये करके इतना लंबा सा एक लेटर मैं लिख देती हूँ। और लिख के ना शिव शंभू के, वो मेरी जो पूजा घर है वहाँ पे शिव शंभू के चरण में रख देती हूँ कि तुम पढ़ो इस लेटर को पढ़ो और इसको मेरे को इस दुख से निकालो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा करके मैं तो बच्चे की तरह करती हूँ, बट वो सुन भी लेते हैं, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है स्पिरिट बार बार बोल रहा है टॉक टू सम सीनियर पर्सन, टॉक टू सम जैसे एस्ट्रोलॉजर के साथ, कोई टैरो, कोई मोटिवेशनल स्पीकर के साथ, कोई बड़े बुजुर्ग के साथ, कोई पुरोहित के साथ, जिनके साथ आपको बात करने में आपको थोड़ा मन का सुकून मिले, वो आप करो, ठीक है। चलिए अभी स्पिरिट का ब्लेसिंग क्या कह रहा है देखिए। मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए इस लेडी को देखने से आपको पता चल रहा है कि शी इज़ प्रेग्नेंट, ऐसा लग रहा है। देखिए प्रेगनेंसी का मतलब क्या है, प्रेगनेंसी मतलब यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, राइट, समथिंग फ्रूट, यू आर एक्सपेक्टिंग अ फ्रूट ऑफ योर लाइफ। तो ये आप प्रेग्नेंट, आप बच्चे का भी जन्म दे सकते हो, आप कोई कर्मकांड का भी जन्म दे सकते हो, आपसे कोई स्कूल भी शुरू हो सकता है, आपसे कोई युग का भी शुरू हो सकता है। तो इसीलिए ना मुझे ऐसा लग रहा है ये जो
ये जो प्रेगनेंसी है, ये हो सकता है कि आप में से कोई प्रेग्नेंट हो एंड नाउ योर पर्सन इज़ नॉट विथ यू, सो यू आर थिंकिंग कि बच्चे का क्या करें। या तो फिर ये भी हो सकता है कि आपका जो सोच, आपका जो सपना, आपका जो सपनों का महल आपने खुद बनाया, जिसको उसने छोड़ के चले गए, आप अभी वही सोच रहे हो कि मेरे बना हुआ सपनों का महल का क्या करूं मैं क्या अपने हाथ से इसको तोड़ दूं। तो दिस प्रेगनेंसी मतलब इसको ऐसा लग रहा है, स्पिरिट बोल रहा है कम टू द अर्थ एनर्जी, अर्थ, दिस इज द अर्थ कार्ड। ये बोल रहा है कि ग्राउंडेड हो जाओ, जो भी हो रहा है उसके पीछे का लॉजिक जानने का नहीं, उसको एक्सेप्ट करने का कोशिश करो। जितना जल्दी सिचुएशन को आप एक्सेप्ट कर लोगे, उतना जल्दी आप सिचुएशन का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। सो डोंट थिंक ओवर द प्रॉब्लम, ट्राई टू एनालिसिस द सोल्यूशन। और इसी के लिए ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए आपके सपनों का महल टूट सकता है, आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, आप घर से निकल गए उनके भरोसे और अभी घर वापस नहीं जा सकते हो। सो लॉट ऑफ बैड सिचुएशन कैन हैपन, बट येस अगेन एनालिसिस ऑन द सिचुएशन, नॉट ऑन द प्रॉब्लम, आपको सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो ये आज का एनर्जी मुझे थोड़ा बुरा ही लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि ये एनर्जी जिनके साथ भी ये सिचुएशन हो रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड कि कितने बुरे सिचुएशन से वो जा रहा है। गॉड ब्लेस यू। आई विल ऑल्सो प्रे फॉर यू टॉरस। आप इस पूरे दर्द से उभर आओ और बहुत खुश हो जाओ। फिर मिलेंगे आपका दूसरा वाला मई महीने का एनर्जी लेके, एनर्जी का रीडिंग लेके। तब तक के लिए आप खुश रहिए। भगवान से मैं आपकी खुशी की प्रे करूँगी। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।